तो भैया अभी हम E20 के सदमे से निकले नहीं थे और गडकरी साहब E27 और E30 की भी सपने दिखाने शुरू कर चुके हैं। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर अपनी जो व्हीकल्स है उनकी कंपैटिबिलिटी की भी है। जो हमारे पास व्हीकल हैं जो 2023 है उसके बाद के मैन्युफैक्चरिंग है वो तो फिर भी E20 कंप्लायंट है, उनमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आई E20 वजह से, उनका माइलेज उतना ड्रॉप नहीं हो रहा है, उसमें रस्टिंग का उतना इशू नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी सड़कों पे सारी गाड़ियाँ 2023 के बाद नहीं है। इंडिया में सारे लोग 2023 के बाद अमीर नहीं बने, उससे पहले भी लोगों के पास पैसे थे, लोगों ने उससे पहले भी गाड़ी खरीदी हुई हैं। 2010, 11, 12, 15 के आसपास की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है और उसमें E20 पेट्रोल की वजह से रस्टिंग और उसका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली डाउन हुई है। इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई नई चीज़ नहीं है और ये कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। ब्राज़ील जैसे देशों में तो E100 भी आता है जिसमें 93% तक इथेनॉल होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकायदा ठीक ठाक चल रही है, बट वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो उसके लिए कंप्लायंट है। इंडिया के पास वो गाड़ियाँ भी नहीं है जो इतने सारी इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कंप्लायंट हो। बट इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड समझते हैं फटाफट। देखो, माइलेज ड्रॉप होना, उस पर रस्टिंग होना, इथेनॉल कैसे काम करता है, मेरी बहुत पहली वीडियो आकर देखो तो मैंने आपको उसमें बता रखा है कि इथेनॉल काम कैसे करता है और वो खराब है तो है, ठीक है। आप चाहो तो दोबारा वो वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते, बट वो अदर टॉपिक है। नाउ गिवन दैट इज पॉजिटिव साइड क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जो हमारा देश है वो बाहर से जो क्रूड ऑयल है उसके इंपोर्ट पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब अगर आप 1 लीटर में एक गाड़ी चला रहे थे, आपके पास वो उस 1 लीटर को 2 लीटर बना दोगे, मान लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग से, तो आपके पास 2 गाड़ियाँ चल रही हैं। तो इथेनॉल जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाए कि हमारे जो ऊपर जो क्रूड ऑयल का जो हम परचेज करते हैं उसका प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा, इससे जो आपका पॉल्यूशन है वो भी कम होगा, तो एक तरह से ये इको फ्रेंडली स्टेप है। हालांकि कंट्रोवर्शियल है क्योंकि भाई जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री चल रही है, धूल मिट्टी धुआं जितना हम उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो सब बराबर कर देता है। फिर वही है, हम आए दिन अड़ोस पड़ोस से बम फोड़े जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला, बट हाँ ठीक है, डेफिनेटली दैट्स अ स्टेप। E20 जो आपका इथेनॉल होता है वो आपका डेफिनेटली इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा बेटर होता है। थर्ड, किसानों को इससे थोड़ा सा बेनिफिट होता है, उनकी शुगर प्रोडक्शन में उनके साथ किसानों को इससे बढ़ावा मिलता है, सीधी सी बात देखी जाए तो जय जवान जय किसान। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम इस ट्रांजिशन के लिए रेडी हैं? देखो, ट्रांजिशन कोई भी हो, जो वो ट्रांजिशन फेज में कोई चीज़ होती है तो हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देती है। वो लोग जो बीच में होते हैं वो सबसे ज़्यादा पिसते हैं, तो हम अभी वही जनरेशन इस ट्रांजिशन के बीच में है। करप्शन कुछ लोग ब्लेम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई गवर्नमेंट ने मोटर गाड़ियाँ बिकवाने के लिए ये सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, 10 साल 15 साल वाले चोचले भी उसी का पार्ट है। जब गाड़ी 9 साल और 11 महीने ठीक है, तो 9 साल 12 महीने की 10 साल बाद अचानक उसमें से क्या होता है कि उसका वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकालने लगती है, वो सब डिबेटेबल है, ठीक है। कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ यार फालतू की गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लगा के पैसे कमाने का तरीका है, कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ ठीक भी है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को E22, E27, E30 और अल्टीमेटली E100 पेट्रोल इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब तक करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? याद रखना, यहाँ पर हम बाहर से क्रूड ऑयल खरीदने की बात कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है, और यहाँ पर हम इको जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर होने वाले हार्मफुल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।